हमारा फिफ्थ टॉपिक है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ये अगर देखा जाए तो काफ़ी वाइड टॉपिक है और इसको हम ऑर्डर ब्लॉक्स में भी, जो मैंने प्रीवियस अभी अपना लेक्चर दिया है उसमें भी बताया कि लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है। लेकिन लिक्विडिटी इटसेल्फ जो है हमारे पास एक पूरा कॉन्सेप्ट है, सही है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो खाली लिक्विडिटी को लेके भी ट्रेड करते हैं। अब मैं सिंपल वर्ड्स में अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि लिक्विडिटी क्या है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी हमारे पास जो है वो होती है लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स लगे हुए हो, सही है। फॉर एग्जांपल रिटेल, और आपको इंस्टीट्यूशंस को समझना होगा। रिटेल जो है मिड सेल्फ, जो हम सब जो ट्रेड करते हैं वो हम रिटेल के अंदर आते हैं। इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल बैंक्स, जो सारे जो मल्टाई जो कंपनीज़ हैं वो जो ट्रेड्स कर रही होती हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, बैंक्स वगैरह, उनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, सही है। तो इनमें हमारे में फ़र्क क्या है, सही है। उनको जो है सब चीज़ें, इकोनॉमी वगैरह सब फंडामेंटल सब क्लियर होता है। अब हम जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मार खाते हैं चार्ट्स पे, सही है। सिर्फ जो हमें सिर्फ चार्ट्स वगैरह देखते हैं, फंडामेंटल्स भी जो हमें देखने होते हैं वो हम नहीं देखते, सही है। हिडन जो चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं पता होती। तो लिक्विडिटी हमारे पास ये होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ही अगर कोई प्राइस चल रही है, जैसे अभी गोल्ड की प्राइस 3200 चल रही है, तो 3300 पे हमारे पास एक जोन होगा जहाँ पे सब रिटेलर के एसएल होंगे। फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस से किसी ने शॉर्ट किया हुआ होगा, अब वो देखो विजिबल आपको है, तो आप लॉजिकल वे में सोचो, जब आपको वो वाली जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस विजिबल है तो आप पूरी दुनिया को विजिबल नहीं होगी। कोई बेवकूफ़ी होगा ना कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसको नहीं दिख रही होगी। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है आपको एक मतलब एक एकदम से इम्पल्स मूव देते हैं और वहाँ से ग्रैब करते हैं, मतलब आपके सारे ऑर्डर्स को ग्रैब करते हैं, आपके एसएल हिट होते हैं, उसके बाद उसको डंप कर देते हैं प्राइस को। आपको ये जो मिसाल है वो इस तरीके से समझ आएगी, जब मैं चार्ट की तरफ लेके चलूँगा तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर कैंडल का जो लो और हाई होता है वो हमारे पास इटसेल्फ एक लिक्विडिटी का वो होता है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो कहते हैं हम, सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला देखूँ, ये हमारे पास एक स्विंग लो था, ठीक है। आप लोग अगर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ट्रेड करता है बंदा, उसके लिए क्या है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। प्रीवियस एक सपोर्ट चलती हुई आ रही है, एक सपोर्ट है। अब उसने क्या किया होगा बेचारे ने, यहाँ पे किया होगा लॉन्ग, सही है, ऐसा ही है। नीचे रखा होगा उसने स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। और उसने यहाँ कहीं टीपी रखा होगा, क्या हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट देखी, आए, उसको नीचे जाके एसएल हिट किया उस बेचारे का, जो भी पूरी बेचारा इटसेल्फ पूरी दुनिया की बात कर रहा हो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड कर रहे हैं, सही है, उनको निकाला यहाँ पे, उसके बाद मार्केट को पंप कर दिया। तो ये होता है, यह है हमारे लिए जो है आईसीटी और एसएमसी जो यूज़ करते हैं उनके लिए क्या है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। हम क्या करेंगे, जब भी कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखती है तो हमें पता है कि यहाँ पे एक स्विंग लो है, हम इसको मार्क करेंगे और हम वेट करेंगे जब ये जाके स्वीप होगा। स्वीप मतलब कि कैंडल नीचे से जाके या तो क्लोज हो जाएगी ऊपर आके, या तो उसके नीचे क्लोजिंग होके ऊपर दोबारा आ जाएगी। जैसे ये सीन होगा, हम इसके बाद जैसे ही प्राइस ऊपर आके क्लोज होगी, कोई कैंडल रिजेक्शन देगी, जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, तो हम यहाँ से फिर इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एसएल हमारे पास प्रीवियस लो होगा और फिर हम इसको राइड कर सकते हैं, सही है। तो सिंपल सा सीन होता है ये। अब हमारे पास हर लो और हाई जो है ना, वो हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी पॉइंट होता है। जैसे ये जो है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट, लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन होगा। और जब ये इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाती है तो फिर एक ये अलग मेरे पास वीडियो होगी जिसको मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा मार्केट के स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से रीड करते हैं, सही है। अभी खाली लिक्विडिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो, इस वाले लो को अगर लें तो ये स्वीप हुआ, इसके बाद सेम यही चीज़ हो गया। बार बार यही चीज़ देखोगे कि जैसे ही मार्केट लो को स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है सपोर्ट के नीचे से, तो एकदम से पंप या डंप आता है, तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इंस्टीट्यूशन जाते हैं, इम्पल्स बाय और सेल करवाते हैं प्राइस को, ताकि जो रिटेलर हैं उनको सबको लिक्विडेट किया जाए, मतलब मार्केट से बाहर किया जाए, उसके बाद फिर पंप करते हैं मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये वाली, ये हाई के ऊपर था, यहाँ पे देखो कितनी प्रिसाइज लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग भी नहीं दी, सही है, मतलब खाली इसने एसएल उठाए सपोर्ट के, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर से इसने अपने एसएल उठाए और मार्केट गिर गई। सेम हम लोग यही करेंगे, यहाँ कोई रिजेक्शन, टू कैंडल रिजेक्शन आई, यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा एसएल होगा और ये होगा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक जो है ना आधी अच्छी खासी आवाम जो है ना इसको मास्टर कर ही नहीं सकती है। तो जिसने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया उसने सब चीज़ें समझ ली, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप्स भी आप मार्क करते हैं वो भी इटसेल्फ आपके पास एक लिक्विडिटी जोन ही होता है, सही है। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स इटसेल्फ आपके पास एक लिक्विडिटी जोन है। सिंपल वर्ड्स में लिक्विडिटी जोन हम उसको कहते हैं जहाँ से जो है इंस्टीट्यूशन आपके ऑर्डर्स उठाते हैं रिटेलर्स के और फिर वहाँ से पंप करवाते हैं मार्केट को। तो हम यार उनको कॉपी तो कभी भी नहीं कर सकते, सही है। अगर लॉजिकल वे में आप मुझसे पूछो कि हम इंस्टीट्यूशंस को कॉपी कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो उनको कॉपी कर सकता है, नामुमकिन सी बात है, सही है। स्मार्ट मनी आपको कभी कोई अपने मूव्स नहीं बताएगी, हाँ, लेकिन आप उनकी डायरेक्शन जो आपको दिख रही है ना, उनके सिग्नल्स को फॉलो करके आप उनके नक्शे कदम पे चल सकते हो, इस तरीके से आप कह सकते हो, सही है। जितने अच्छे आप उनके सिग्नल्स को फॉलो करोगे चार्ट्स पे जो ये सिग्नल्स दे रहे होते हैं लिक्विडिटी स्वीप वगैरह, उतना अच्छा आप मास्टर कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है।
यहाँ देखो एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। एक ये रहा, तो इसको अगर आप लोग मास्टर कर लोगे ना, हाइज़ एंड लोज़ को मार्क कर करके, जैसे हाइज़ एंड लोज़, तो इसको जितना अच्छा मास्टर करोगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी हमारे पास छोटी सी एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।